दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के पुलिस अफसर देश की रक्षा करने के बजाय देश को ही लूटने में लगे हुए हैं? नहीं, देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं। क्या ये लोग पुलिस की वर्दी जनता को बचाने के लिए पहनते हैं या फिर अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देने के लिए? आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे पुलिस वाले दिखाएंगे जिन्होंने बदतमीजी और दादागिरी की सारी हदें पार कर दी और इस हद तक नीचे गिर गए जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे तो पुलिस की नौकरी सबसे मेहनत की और ईमानदारी की होती है, लेकिन दोस्तों आज के कुछ भ्रष्टाचार पुलिस वालों ने इस बात को उल्टा ही करके रख दिया है, क्योंकि जब आप इनकी अजीबोगरीब हरकतें देखेंगे तो आपका खून भी खौल उठेगा और आपको पता चलेगा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम डुबो के रख दिया है। मुकेश यादव ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। वैसे इन्हें देखकर लगता नहीं है कि गाजियाबाद में रहते होंगे, क्योंकि इनके पेट को देखकर ऐसा लगता है कि पूरा गाजियाबाद ही इनके पेट में रहता है। आपको बता दें कि मुकेश एक रियल पुलिस वाले नहीं है। ये भाई साहब तो टोल के टैक्स से बचने के लिए इस वर्दी को पहनते हैं, जिससे कोई इनसे टैक्स न ले। और सिर्फ वर्दी ही नहीं, बल्कि ये तो अपने साथ हमेशा पुलिस का फर्जी डंडा भी रखते हैं, जिससे ये लोगों की आंखों में आसानी से धूल झोंककर टैक्स देने से बच जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक न एक दिन तो भाई पाप का घड़ा भर ही जाता है। वैसे ही इनके 150 किलोग्राम के पेट ने इनका राज खोल दिया और जब एक आदमी ने इनसे इनके पुलिस होने के बारे में पूछा तो भाई साहब के बोलती ही बंद हो गई। आप ये देखिए कैसे मासूम चेहरा लेकर ये खड़े हैं। फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। तो कार्ड क्यों रखते थे इंस्पेक्टर का तुम? टोल टैक्स के लिए। इसके बाद मुकेश को पुलिस के हवाले कर दिया गया और इसका पुलिस बनने का शौक हवालात में डंडों से कूट कूट कर निकाला गया। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा पुलिस के अजीब अजीब कारनामे। ये पुलिस अफसर रात में लोगों की सेफ्टी के लिए तैनात किया गया था, लेकिन ये भाई साहब नशे में इतने धुत थे कि ये जनता की सुरक्षा तो दूर अपनी भी सही से सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। जब लोगों ने इन्हें ड्यूटी के वक्त नशेड़ी हालत में देखा तो इन्हें आड़े हाथों ले लिया और लोग जमकर इस पुलिस वाले की जांच पड़ताल करने में लग गए। लेकिन पता नहीं इस पुलिस वाले ने कौन सा पौवा लगाया हुआ था कि इतने नशे में होने के बाद भी साफ साफ झूठ बोल रहा था कि मैंने नहीं पी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन सर जी का तो ये भी कहना था कि आप चाहे तो मेडिकल टेस्ट करा ले अगर मेरी बात पे यकीन नहीं। इनकी हालत देख के भैया कोई जानवर भी बता सकता है कि इन्होंने देसी पी है या फिर महंगी वाली गट की है। इसके बाद जो इन लोगों ने इस पुलिस वाले से करवाया वो तो आप खुद ही देख लीजिए। आपसे खड़े नहीं होते बन रहे हैं, आप मिल रहे हैं। जवान सावधान, विश्राम। ऐसे ही पुलिस वालों ने देश और समाज का नाम खराब कर रखा है। ऐसे ही लखनऊ का एक किस्सा आपको दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों इसको देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लखनऊ में एक पुलिस वाले ने एक मुजरिम को पकड़ लिया। उसे जेल की सलाखों के पीछे डालने के बजाय ये महाराज अपनी सेवा करवाने में लगे और खूब जमकर इससे अपने पैर दफाए। लेकिन दोस्तों इनकी असली पोल तो तब खुली जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई और उड़ते उड़ते इससे बड़े पुलिस अफसर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर है। दोस्तों इतने सितारे इन्होंने फ्री में लगाए हुए हैं, इसी से पता चलता है कि पुलिस वाला वर्दी भी फर्जी ही पहनता था और इसी वर्दी की वजह से ये अपना हुक्म दूसरों पर चलाता था। लेकिन दोस्तों इसकी ये शहंशाही ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाए, क्योंकि इनसे इनकी रोजी रोटी छीनकर भगा दिया गया। ऐसे फ्रॉडियों के संग भाई ऐसा ही होना चाहिए। कुछ समय पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक पुलिस वाला जिसका नाम शैलेंद्र शुक्ला था, उसने अपनी बंदूक की नोक पर एक बार डांसर को जबरन नचाया और वो नशे में इतना टल्ली था कि उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। और जब उस लड़की ने नाचना शुरू किया तो पुलिस वाले ने करीब 30,000 रुपए भी उसके ऊपर लुटाए। सिर्फ इस लड़की के साथ ही दादागिरी नहीं की, बल्कि वहां मौजूद जनता पर भी इसने पुलिस होने की अकड़ दिखाई। और उन्हें बंदूक की गोली से भी डराया धमकाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों सिर्फ यही एक पुलिस वाला ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जो ऐसी ही लड़कियों को नचाते हैं और उन पर पैसे लुटाते हुए नजर आते हैं। ऐसे ढोंगी पुलिस वालों को तो तुरंत ही नौकरी से निकाल देना चाहिए। अब आपको दोस्तों एक ऐसा पुलिस वाला दिखाते हैं जिसने अपने घर वालों की जिद से पुलिस की वर्दी तो पहन ली, लेकिन अपने अंदर छुपे शायर को वर्दी के पीछे नहीं छुपा सका। और जब एक दिन एक शख्स रिपोर्ट लिखवाने आया तो उसे देखकर इन महाशय के अंदर का गालिब बाहर निकल आया। फिर उस शख्स को ही अपनी रोमांटिक शायरी सुनाने लग गए। बेचारा रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो आया था, लेकिन अपनी रिपोर्ट भूलकर इन महाराज की शायरी पर वाह वाह करने लग गया। वैसे मुझे लगता है कि दोस्तों आप भी सस्ते गालिब की शायरी को सुनने के लिए मचल रहे हैं, तो चलिए आपको भी सुना देते हैं। जिंदगी नहीं होती, मौत की धमकियां मत देना मुझे, मौत क्या जिंदगी नहीं होती। सुन लियो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कैसी लगी शायरी। आजकल के पुलिस वाले देश की सुरक्षा करने के बजाय गालिब बने बैठे हैं। मुझे आयुष्मान खुराना की जो मूवी थी ड्रीम गर्ल, उसमें एक पुलिस वाला था। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे। उसमें भी पुलिस वाले को शायरी का बड़ा शौक था। लगता है ये उसी से इंस्पायर हुए। ये वीडियो दोस्तों बिहार के एक समस्तीपुर चौराहे की है, जहाँ एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभा रहा था।
लेकिन इसकी ईमानदारी के बीच में एक माल से भरा हुआ ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर इस पुलिस वाले के दिल में पैसों की आग भड़कने लगती है और वो ट्रक वाले से खुलेआम रिश्वत लेता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब इसने देखा कि एक लड़के ने इसको रिश्वत लेते हुए देख लिया है और अपने कैमरे में कैद कर लिया है, तो ये पुलिस वाला मिनटों से पहले ही अपने असली रूप में आ गया और उसके आगे हाथ पांव जोड़ने लगा कि मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड मत करना, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सोशल मीडिया क्या चीज है। ये टाइम से पहले ही इंसान की इज्जत और कपड़े दोनों उतार कर रख देती है। इसलिए ये महाशय भी डर गए और अपने मगरमच्छ के आंसू उस लड़के के सामने बहाने लगे। वैसे जब से सोशल मीडिया आया, इंसान को गलत काम करने से डर लगने लगा है कि कहीं वो वायरल ना हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद तो दोस्तों आपका खून भी खौल उठेगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या पुलिस वाले भी इस हद तक जा सकते हैं। एक महिला थाने में अपने बेटे की जमानत कराने के लिए आती है। उस महिला के गरीब होने का फायदा ये पुलिस वाला उठाता है और उसके बेटे की जमानत करने की बजाय उस महिला से अपनी पीठ की मालिश करवाने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक पुलिस वाला तो अपनी लेडी कांस्टेबल से अपने पैर दबवाते हुए नजर आया। वैसे तो पुलिस को समाज की बुराई को मिटाने के लिए रखा गया था, लेकिन दोस्तों अब लगता है कि सबसे ज्यादा पुलिस वाले ही इस समाज को अपनी घिनौनी हरकतों से दूषित कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं जब पुलिस के हाथों में नोटों की गरमाई नहीं आती तो वो किस तरह की चीजें आजमा कर लोगों से पैसा लूटते हैं। लेकिन पुलिस वाले ये भूल जाते हैं दोस्तों कि भारत में अगर गरीब और अनपढ़ लोग मौजूद हैं तो वहीं दूसरी ओर पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इनकी अक्ल ठिकाने लगा सकते हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पार्क में दोस्तों एक कपल घूम रहा था, तभी पुलिस वाले इनके पास आते हैं, इन्हें डराते हैं और पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं जिससे ये प्रेशर में आए और फिर इनसे इनके मोबाइल नंबर लेते हैं। ये दोनों लड़का लड़की कम उम्र के थे, इसलिए दोस्तों पुलिस वालों के जाल में आसानी से फंस गए। लेकिन एक शख्स पुलिस वालों की इस घिनौनी हरकत को दूर से देख रहा था। वो पुलिस वालों के पास आया और उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पुलिस की बोलती बंद हो गई। आप भी सुनिए। कोई चोर है ये? अरे चोर वाली को बात थोड़ी है। किस लिए उसका नंबर लिखा आपने? अगर आप जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़े से हिम्मती हैं, तो आप भी अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं और सामने वाले को सबक सिखा सकते हैं। इस पुलिस वाले ने भाई साहब सारी हदें ही पार कर दी। हम आपको बता दें, पुलिस वाला ड्यूटी के समय भी शराब के नशे में था। इसी नशे की हालत में ये एक अनजान घर में घुस गया और उस घर में मौजूद महिला से कहने लगा कि आज मेरे साथ रह लो, तुझे एकदम रानी बनाकर रखूंगा। और उस महिला को गंदी नीयत से छूने लगा और उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश भी करने लगा। लेकिन महिला ने दोस्तों इस पुलिस वाले के सामने अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और इस पुलिस वाले की गंदी नीयत और घिनौनी सोच के बारे में सबको बता दिया। बस फिर क्या था, ये बात सुनकर गांव वालों के खून में जोश की लहर जाग उठी और खूब तबीयत से इस पुलिस वाले को पीटा, फिर इसे भैया पेड़ की रस्सी से बांध दिया। ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल हुई कि बड़े अफसरों तक जा पहुंची और इसको फिर नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि सरकार को ऐसे पुलिस वालों पर सख्त नजर रखनी चाहिए और इनकी ऐसी करतूतों के बाद इनके लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।